मेरे परिवार में मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरी सास है, ससुर है, नंदे हैं, एक जेठ का लड़का है, हस्बैंड है, ये सब। तब आप ये काम करते थे जिस समय आप मतलब सिखाना है, योगा है, नहीं, मेरे डांस है, ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था उसके बाद। उसके बाद आपने ये सब उसके किया? बाद, उससे पहले निकाला क्यों उन्होंने आपको? वो पता नहीं, उनका तो रीज़न ही समझ में नहीं आता कि उनको कोई औरत पसंद नहीं है या बहू पसंद नहीं है, कह सकते हैं। मैंने गुलामी भी कर ली, सब करा उनके घर में। जैसे कि वो जैसे रखते थे कि उठ जा तो उठ गई, बैठ जा तो बैठ गई, कठपुतली की तरह भी रह ली मैं, ठीक है। समझा नहीं, मतलब उठ जा तो उठ जा, बैठ जा तो बैठ जा, मतलब जैसे कि उनका ये था कि बहू है भाई, हाँ। तो बहू को वो अलग तरीके से ट्रीट करती हैं। बेटियों को बिस्तर में खाना देना, बिस्तर में खा रही हैं, काम नहीं करवा रही हैं। और वो 100 किलो से भी ज्यादा वेट है उनका, काफी लंबी चौड़ी है। और उनका काफी नाम भी चलता उस जगह पे कि अरे वो आ जाएगी, ऐसे कर देगी, लड़ाई करेगी। तो उनसे मतलब उनका एक अलग ही खौफ है उस जगह पे, जहाँ मेरा शहर मतलब शहर है, जिस शहर से मैं बिलोंग करती हूँ, उस एरिया में मतलब परिवार में, रिश्तेदारी में, तो मेरी नंदे वगैरह खराब है। खराब का मतलब? खराब का मतलब कि जैसे कि मैं खाना बन गया, खाना लेके किचन में से आ रही हूँ तो हाथ में से छीन लेना, थाली को छीन के फेंक देंगी लेकिन हाँ? खाने नहीं देंगी। बर्तन जूठे नहीं है, बर्तनों को जबरदस्ती डाल रही है, हम साफ करना है, तुझे सर्दी में सोना नहीं है, ठीक है। जैसे कि आटा इतना सा दिया कि 5 दिन चलाना है। अब उस आटे को मैं 5 दिन मैं गिन के तो रोटी नहीं खाऊंगी, जितनी पेट में भूख होगी उतनी मैं खाऊंगी। जैसे मैं नहा रही हूँ तो साबुन नहीं दे रही, होते सोते भी मना करती हैं। ऐसा क्यों? वही चीज मेरे समझ में नहीं है कि ऐसा क्यों। क्या पता उन्हें इंसान पसंद नहीं है या दूसरे की बेटी उन्हें पसंद नहीं है, या पता क्या उनका भगाने का चांस हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अच्छा पैसा है, सब कुछ था, प्रॉपर्टी थी, तो चाहती नहीं थी कि ये रहे घर में, कैसे भी करके मैं भग जाऊं। लेकिन मैं टिकी रही कि नहीं, आज नहीं कल समझेंगे, शायद मुझे समझ जाएंगे। काफी मेहनत करी मैंने उस घर में, लेकिन उन्होंने वो जैसा प्यार मुझे देना चाहिए उन्होंने ऐसा प्यार मुझे दिया ही नहीं। तो आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मेरी अरेंज ही है, लव अरेंज मैरिज मैरिज थी तो उन्होंने पहले आपको देखा भी होगा या उसके बाद अचानक ऐसे क्यों? नहीं। ऐसा हुआ था कि मतलब लव मैरिज नहीं कहेंगे इसे, अरेंज ही कहेंगे। और मेरी सास खुद मेरी मम्मी से मुझे मांगती थी, छोटी सी मैं उनके घर आती जाती थी, मेरी मम्मी और वो दोनों अच्छी दोस्त थी, तो उन्होंने ही आपस में बातचीत कर ली। फिर मैंने मना भी किया कि मुझे नहीं है पसंद ये, तो बोला कि नहीं अच्छा है, तेरे हिसाब से बढ़िया है, ठीक है, अच्छा रखेगा, खुश रखेगा, चाहे गरीब है चाहे कैसा भी है। तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे वो, जब मैंने शादी करी थी। और उस टाइम तक तो कुछ भी नहीं था उनके घर में। शादी के 6 महीने बाद उनका बिजनेस अच्छा बिल्ड किया। कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम से ही खरीदी, कुछ पैसा इधर उधर से अरेंज करके 6 महीने बाद उन्होंने 2 मकान ले लिए थे मेरी शादी के बाद। अच्छा। हाँ, तो एक होता है कि किसी का पैर अच्छा भी होता है। हाँ, वो चीज उनके साथ हुई है। 2 मकान लेते ही मेरे ससुराल वालों का रवैया चेंज हो गया था, मेरे खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड मेरे हाँ जी ज्यादा करते थे, ज्यादा मेरे मतलब होता ना कि क्लोज भी रहते थे, और मेरी तारीफें करते थे, मेरे लिए लक्की आई है, और मुझे लकी बोलते थे प्यार से कि लकी, मेरे तो घर में लक्ष्मी आई है। वो वाली बात थी उनके लिए। तो वो चीज उनको हर्ट करती कि ऑल टाइम ये इसका नाम क्यों लेता है, ऑल टाइम ये इसका नाम क्यों लेता है। हमने खुशी होनी चाहिए कि ठीक है हमारे घर में एक बहू है, अच्छा है। हाँ, एक जेलेसी होती थी उनको, क्योंकि जैसे कि माँ ने पैदा किया है तो भाई माँ यूं सोचती है कि बेटा मुझे क्रेडिट दे, लेकिन क्रेडिट वो तब देगा ना जब माँ ने उस लायक बनाया होगा। अब क्या पता वो इसलिए बोल रहा है कि भाई इतने सालों से तो ये सब डेवलपमेंट नहीं हुआ, एकदम से इसकी शादी के मेरे पास मेरी नई वाइफ आई है, तो वाइफ के आते ही ये सब कुछ मेरे पास आज है, तो वो क्रेडिट मुझे दे देते। मतलब आपकी शादी के 6 महीने के बाद उन लोगों ने आपको
जो है हाँ परेशान परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो बाहर चले गए थे ठीक है 17 महीने के लिए। तो बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि क्या बोलूं, अब मुझे डेंगू हो गया एक बार। तो दीपावली का टाइम था, तो जबरदस्ती नहीं काम करना है, साफ सफाई करनी है, काम वाली नहीं आई है, मैंने किया। अब मैं कुत्ते जैसे मेरा बैलेंस बना, मैंने थोड़ा बहुत कर दिया। फिर मैं शाम को डॉक्टर के, मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर के ले चलो। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो सब बिजी हैं और आपको जाना है तो जाओ। तो जैसे कि मैं जा रही हूँ, चलते चलते लड़खड़ाते खड़ाते एकदम से चक्कर आए और मैं रोड पे गिर गई। ओहो जैसे कि मेरे कोई नहीं है, अनाथ हूँ मैं उस टाइप से। तो एकदम से चक्कर खा के गिरी, तो आसपास के लोगों ने मुझे उठाया, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने हाथ लगाया। एक जवान औरत गिरती है तो देखो किसी का मूवमेंट अच्छा भी होता है, किसी का बुरा भी होता है। फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने दिखाया, क्लिनिक पे एडमिट करा और उन्होंने इन्फॉर्म भी किया कि तुम्हारी हाँ कि तुम्हारी बहू ऐसे से रोड पे बेहोश पड़ी हुई मिली है और अब होश में आ गई है, डॉक्टर वहां पे फलानी जगह है। लेकिन वहां कोई आया नहीं। क्लिनिक वाले ने, उसी ने मुझे वहां पे ड्रॉप किया वापस। तो मतलब इतने कठोर दिल के हैं या पत्थर दिल के हैं वो लोग कि उनके दिल में थोड़ी सी भी दया धर्म नहीं आई कि भाई उसको हुआ क्या है जो बेहोश होके गिर गई रोड पे ही। भाई ऐसा ड्रामा तो कोई भी औरत नहीं करेगी रोड पे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे साथ सडनली होती। ये चीजें आपने अपने फैमिली को नहीं बताई कभी? बताया मैंने हाँ। ये सब बताया मैंने, लेकिन कहते ना कि घर वाले ससुराल मायने रखता है। अब क्या करोगी, शादी हो गई, निभाओ ये सब चीजें निभाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे मकान है उनमें शिफ्ट हो जाना, अलग रहना है ना, कभी तो अलग रहोगी, पति आएगा, कभी तो सुख आएगा। आपने हस्बैंड को ये सब चीजें बताई? हाँ मेरे हस्बैंड को मैं बताती थी तो मेरी मुझसे कम बात करने देते थे वो। हाँ बात नहीं करने देते, एक लिमिट की बात, और मेरे कॉल रिकॉर्ड करते थे। तो फिर घर में लड़ाई झगड़े, मतलब कुल मिला के आप कैद थे वहां पे? हाँ कैद मान लो, या फिर मान लो कि नरक, नरक ही बोलेंगे। तो मैं ना आसपास में किसी से बात कर सकती थी, और जैसे मैं टीवी देख के अपना मनोरंजन भी करूं तो टीवी के तार काट दिए जाते थे, जैसे डिस्क के तार निकाल दिए, या फिर लाइट चालू है तो क्यों है, अंधेरे में बैठना पड़ता था 0 वाट के बल्ब में कि बिल आएगा, बिल तेरा बाप भरेगा। इस तरह से टॉन मारे जाते थे, पिंच करने वाले। तो काफी मतलब खतरनाक और होते हैं, बहुत घटिया टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। जो यहाँ से फिर यहाँ तक का सफर कैसे रहा, यहाँ तक कैसे पहुंचे फिर? ये मेरे हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद वो पैरालाइज हो गए, ना कुछ कमाने का था सोर्स, कुछ नहीं था। तो इसके बाद मैंने यही सोचा कि कुछ किसी ने आइडिया दिया कि आप इतनी ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, थोड़ा अपनी बॉडी पे वर्क करो, थोड़ा पैसा तो आपका लगेगा। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करने आ गए, सब अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छा बोलते हैं। तो वो मेरा 25,000 का पैकेज था, तो वो प्रोडक्ट भी लिए और मैंने अपने ऊपर वर्क किया, वाकई में रिजल्ट भी अच्छे आए उस प्रोडक्ट से। तो मैंने शूट के लिए फोन करना शुरू कर दिया, फिर फोटो शूट किया। सबसे पहले मेरा फोटो शूट था, धीरे धीरे इस लाइन में घुसती गई। लेकिन फोटोशूट मुझे कुछ टाइम तक मिले नहीं, फिर मुझे इस लाइन में आना पड़ा, वीडियो लाइन, बोल्ड में आना पड़ा, क्योंकि फोटोशूट लिमिटेड होते हैं, जिससे कभी आ भी गए और नहीं भी आए, इसका कोई भरोसा नहीं है। बोल्ड शूट ऐसे हैं कि आपको मिलते रहेंगे, उसमें रिक्वायरमेंट होती है सुंदरता की, हॉटनेस की, सारी सब चीजें इंक्लूड है मेरे अंदर। तो उसमें वो अच्छा चला मेरा। तो आपको मतलब इस चीज में आपको सफलता मिली कि भैया? हाँ इस चीज में मुझे थोड़ा बहुत हुआ कि हाँ ठीक है, चलो ये मेरा यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि मैं पोर्न स्टार हूँ, क्योंकि एक लिमिट है मेरी, मैं लिमिटेड। लेकिन पोर्न शूट किया है आपने? हाँ किए हैं मैंने, है ना, मैं मना नहीं करूंगी इस चीज को, मैंने कितनी बार किया है?
मैं 5 साल से कर रही हूँ देखो ये काम। पिछले 5 साल से फोन हाँ, शूट करो, लेकिन उस